मित्रों, कॉमनवेल्थ घोटाला के आज कुछ पत्र व्यवहार और मिनट्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। आई एम रिलीजिंग the letters of various sports ministers. Actually, during the Commonwealth Games, since 2004 till the games were over, that is 2010 October, India had 3 sports ministers. और ये तीनों स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने, पहले थे मणिशंकर अय्यर, दूसरे थे पहले सुनील दत्त, दूसरे मणिशंकर अय्यर और तीसरे मिस्टर MS गिल। तीनों ने सुरेश कलमाड़ी के शासन में अध्यक्षता में बहुत बड़ी गड़बड़ी हो रही है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के वह चेयरमैन पद पर रहना ये अयोग्य है, ये तीनों स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री जी को लिखकर भेजा था। 14 नवंबर 2004 सुनील दत्त जी का पत्र है। उसके पश्चात मणिशंकर अय्यर स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने। मणिशंकर अय्यर जी ने 23 अक्टूबर 2007 पत्र लिखे और अंत में MS गिल उन्होंने 26 सितंबर 2009 को पत्र लिखा और तीनों पत्र, तीनों स्पोर्ट्स, यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर का जो लिखने का जो भावार्थ सारांश था वो एक ही है। मैं मणिशंकर अय्यर का जो पत्र का कुछ उल्लेख करूंगा। My officers have done all they can do to alert government, specifically the cabinet secretariat and PMO, to a number of our extremely serious concern. मणिशंकर अय्यर ने आगे लिखा है कि किस प्रकार से कलमाड़ी जी काम करते हैं। उन्होंने 2-3 उदाहरण दिए जिसमें कंसल्टेंट से लेके कॉन्ट्रैक्ट देने जाना, एशियन गेम 55 करोड़ और ये 10,000 करोड़ तो बहुत कम होंगे। मणिशंकर अय्यर इन हिज लेटर स्टेटेड कि such offensive language would not have been mannered at least there was some understanding of general financial rules and Government of India procedures in asking for ever escalating sums of money with no detailed explanation. उन्होंने आगे लिखा है कि my secretary has therefore suggested that since the chairman of the organizing committee believes his proposal to be bankable, it might be best for him to raise the required finance in the open market. हम प्रधानमंत्री जी से सिर्फ एक जानना चाहते हैं कि आपकी सरकार के 3 स्पोर्ट्स खेल मंत्री ने जब कलमाड़ी ओवर एस्केलेटिंग कॉस्ट और उसमें हो रहे घोटाले के बारे में इतना कड़ी आलोचना करने के बावजूद आपने कलमाड़ी को चेयरमैन करके क्यों कंटिन्यू रखा। नंबर 2, उन्होंने जो जो इश्यू आपके सामने रखे वो सबको आपने बाईपास क्यों किया। नंबर 3, तीनों मंत्री ने कहा कि जिस प्रकार से कॉस्ट एस्केलेशन, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, टेंडरिंग प्रोसीजर, इसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करने के बावजूद
आप क्यों शांत रहे? आप किसके दबाव में थे या किसके प्रभाव में थे, ये जनता को पता चलना चाहिए। ये कौन सा अदृश्य हाथ आपको कलमाड़ी के एक्शन लेने के लिए रोक रहा था? मैं आपको दूसरी जो 3 स्पेशल मीटिंग्स प्राइम मिनिस्टर ने 3-4 वर्षों के दरमियान जो बुलाई थी टू डिस्कस द प्रोग्रेस एंड स्टेटस ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स, वो तीनों मीटिंग की मिनट्स आपके सामने रख रहा हूं। ये 3 मीटिंग मिनट मैंने इसलिए अलग निकाली है कि तीनों के जो निर्णय है ना, जो पीएम ने प्रिसाइड किया था, प्राइम मिनिस्टर ने मंजूरी दी थी, ये जरा देखने लायक है। पहली मीटिंग हुई 25 अक्टूबर 2004 और इस मीटिंग में डिस्कशन होने के बाद में यह निर्णय हुआ कि पूरा कॉमनवेल्थ गेम का खर्च 1899 करोड़ होगा। दिस इज द मिनट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मीटिंग चेयर्ड बाय माननीय प्रधानमंत्री। दिस इज अदर देन कैबिनेट मीटिंग्स। These meetings were called specifically for Commonwealth Games. What date is it? This date is 25/10/2004. मैं ये सब सेट आपको दे रहा हूं, इसमें बाकी सब डिटेल्स है वो मैं नहीं पढ़ता हूं। दूसरी मीटिंग की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इट इज 7 अगस्त 2006। 7 अगस्त 2006 यह मीटिंग में कौन कौन उपस्थित थे? सभी सीनियर मिनिस्टर, सभी ऑफिशियल, और इसमें जो कुछ निर्णय हुए हैं फाइनलाइजेशन ऑफ डिजाइन, बजट, एवरीथिंग। और प्राइम मिनिस्टर की इस मीटिंग में यह कंसर्न व्यक्त हुआ कि बहुत डिले हो रहा है, तो ऑल द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी अवॉर्डेड बाय अप्रैल 2007 एंड एवरीथिंग शुड बी रेडी बाय द एंड ऑफ 2009। लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा एक महत्व के बिंदु के ऊपर। वी विल रिक्वेस्ट explanation from Honorable Prime Minister and PMO on this point. The chairman, बाकी आगे पीछे का नहीं पढ़ रहा हूं, this is the minute, तो डिसीजन जो हुए वो जानकारी है। The chairman of organization committee assured, going by the experience of major events like Sydney Olympic and the Melbourne 2006 Commonwealth Games, the revenue targets likely to be exceeded. He confirmed that due process of tendering has been followed by the organizing committee for the engagement of Messr Fast Track UK in respect of international broadcasting rights. ये कंपनी का नाम ध्यान में रहे। और नंबर 2, Messr स्पोर्ट्स मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट ऑस्ट्रेलिया MMA, ये दोनों कंपनी के संबंध में CBI इन्वेस्टिगेशन करके कलमाड़ी पर चार्जेस लगा रही है। इसके संबंध में CAG, CBC सभी ने स्ट्रिक्चर्स पास किए। अब ये दोनों निर्णय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुए हैं, तो क्या इसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार नहीं है? मित्रों, एक और माननीय सुरेश कलमाड़ी जी के जो चार्जशीट लगाई जा रही है, यानी चार्जेस लगाई जा रहे हैं, वो है स्विस टाइम जो कंपनी है उसके संदर्भ में। स्विस टाइमिंग
इसका एक और स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूं, जिसके कारण कलमाड़ी साहब जेल के अंदर है। उस स्विस टाइमिंग के अधिकारी से लेके चपरासी तक ये भारत सरकार के मेहमान थे और उन लोगों को होटल में ठहराने की व्यवस्था भारत सरकार ने की थी। और होटल कौन से? क्राउन प्लाजा, इरोस इंटरनेशनल, सरोवर, पार्कलैंड। और इनको ठहराने के लिए भारत सरकार ने 1,63,10,750 रुपया होटल का बिल दिया है, जिस ट्विस्ट टाइम के संबंध में आज इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और ये पेमेंट और व्यवस्था टूरिज्म मिनिस्ट्री ने की है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम ये मांग करना चाहते हैं, एक तीनों स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कलमाड़ी के बारे में कहने के बाद में मनमोहन सिंह जी ने कलमाड़ी को क्यों चालू रखा? नंबर 2, उसके पीछे क्या अदृश्य हाथ था? वो कौन, क्यों रोक रहे थे? क्या यह भ्रष्टाचार घोटाले में सिर्फ कलमाड़ी है क्या? इनके साथ में पार्टनरशिप किसकी है और किस किस व्यक्तियों ने, कांग्रेस के कौन से नेताओं का इसमें हिस्सा रहा है? प्रधानमंत्री जी ने खुद ने अपनी कमेटी के अपने चेयरमैनशिप में ये जो 2 कंपनी को ऑर्डर्स दिए, जो निर्णय हुआ, उसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को एक्सप्लेनेशन देगा क्या? भारतीय जनता पार्टी आने वाले 3 सप्ताह में इसी प्रकार से, या आज एक हुआ और दूसरे 2 सप्ताह में 2 इंस्टॉलमेंट, जो कैबिनेट एक्सपेंडिचर कमेटी या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर या पीएमओ, इन्होंने इस प्रकार के जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, जो सीबीआई ने कार्रवाई करने जा रही है, या सीएजी, सीवीसी, इनके निर्णय इन लोगों ने किए, इसके दस्तावेज रिलीज करेगी।